आज पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। समास का ये चतुर्थ पार्ट है, तत्पुरुष समास का भाग 2। मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष समास। आज व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे नन तत्पुरुष समास, कुगति प्राधि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, प्राधि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं। नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास का सूत्र है नन। परिभाषा है नन सुपा सह समिष्यते। अर्थ है नन अव्यय का समर्थ शब्दों के साथ समास हो जाता है। याद रहे नोट, यह निषेध अथवा अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगर बाद में व्यंजन हो तो अशेष बचता है, अगर स्वर हो तो अन शेष रहता है। कुछ स्थानों पर नन के न का लोप नहीं होता है, अर्थात व्यंजन के आगे न और स्वर के आगे ना दिखाई देता है। उदाहरण देखते हैं। न अश्व है, न अश्व सु अनश्व है। अश्व से भिन्न, अश्व से भिन्न। न ईश्वर है, न ईश्वर सु अनीश्वर है, ईश्वर से भिन्न। न आर्य है, न आर्य सु अनार्य है, आर्य से भिन्न। न धर्म है, न धर्म सु अधर्म, धर्म से भिन्न। अब आपने स्वर और व्यंजन दोनों देख लिए। स्वरों में अनशेष रह रहा है और व्यंजनों में ए। न सत्य, न सत्य सु असत्य है, सत्य से भिन्न यानी सत्य से अलग। न असत्य, न असत्य सु ना असत्य है, झूठा यानी भिन्न। न स्त्री, न पुमान, न पुंसक सु नपुंसकम, न स्त्री न पुरुष, अर्थात स्त्री पुरुष से भिन्न। न क्षरति इति, न छत्र सु नक्षत्रम। अगला उदाहरण है न खम अस्य, न खे और सु नखम नाखून। आगे देखते हैं कुगति प्राधि तत्पुरुष समास। सूत्र है कुगति प्राध्य है, यानी कु अव्यय गति संज्ञक पदों तथा प्राधियों प्रपरा का समर्थ पदों के साथ नित्य रूप से समास हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। कुशित है पुरुष है, कुशित है पुरुष है, यानी कु पुरुष सु कुपुरुष है या का पुरुष है। कुशित है पुत्र है, कुपुत्र सु कुपुत्र है। कुशिता माता, कुमात्री सु कुमाता। कुशित है परीक्षक है, कुपरीक्षक सु कुपरीक्षक है। अगला सूत्र है को कत तत्पुरुषे अचि।
अर्थ है कु अव्यय के आगे स्वर के रहने पर कु के स्थान पर कत आदेश हो जाता है। कुशितम अन्नम, कु अन्न सु, कु के स्थान पर क्या हुआ, कत आदेश हुआ, तो क्या बना, कदन्नम। कुशित है अश्व है, कु अश्व सु, क्या बना, कदस्व है। अगला सूत्र है ईसद अर्थे। कौन सा सूत्र है, ईसद अर्थे। अर्थ देखते हैं, यदि कु के अव्यय का अर्थ ईसद हो तो कु के स्थान पर का आदेश हो जाता है। अर्थ देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ईसद मधुरम, ईसद मधुरम, कु मधुर सु, का मधुरम, क्या बनेगा, समास, का मधुरम। ईसद अम्लम, कु अम्ल सु, का अम्लम। ईसद लवणम, कु लवण सु, का लवणम। त्वश्च उष्णे। अर्थ, ईसद अर्थ में कु अव्यय के आगे यदि उष्ण पद है तो कु अव्यय के स्थान पर, कु अव्यय के स्थान पर कत का कब आदेश हो जाता है। ईसद उष्णम, कु उष्ण सु, कदूषणम, कोउष्णम, कबोष्णम। ये 3 उदाहरण बनेंगे। आगे देखते हैं गति तत्पुरुष समास। क्या है, गति तत्पुरुष समास। सूत्र है उर्याधि चिवि डाश्च। परिभाषा है उर्यादय चिवि प्रत्यांतः डाच प्रत्यांताश्च गति संज्ञका इस्यु। अर्थ है उर्य आदि गण में पठित शब्दों, चिवि प्रत्यांत शब्दों, डाच प्रत्यांत शब्दों की गति संज्ञा होती है। इस समास में पूर्व पद गति संज्ञक होता है। उरी कृत्वा, उरी कृत्वा, उरी कृत्य, स्वीकार करके, क्या बना, स्वीकार करके। उरेरी कृत्वा, उरेरी कृत्वा, उरेरी कृत्य, स्वीकार करके। शुक्लम शुक्लम कृत्वा, शुक्लम शुक्लम कृत्वा, सुक्ति कृत्य, सफेद करके। कृष्णम कृष्णम कृत्वा, कृष्णी कृत्य, काला करके। पटत पटत कृत्वा, पटपटा कृत्य, पटत पटत करके। खटत खटत कृत्वा, खटखटा कृत्य, इनकी खटत खटत करके। पुरस्कृत्वा, पुरस्कृत्य, आगे करके। तिरस्कृत्वा, तिरस्कृत्य, छिपा करके। आगे देखते हैं। अगला समास है प्राधि तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, प्राधि तत्पुरुष समास। यहाँ पूर्व पद प्र, अति, अब, परि, निर आदि अव्यय होते हैं। इनका समर्थ सुबंत के साथ अनेक अर्थों में समास हो जाता है। जैसे शोभन पुरुष है, शोभन पुरुष है, सुपुरुष है। शोभन राजा, सुराजा। दुष्टु जन है, दुर्जन है। सुष्टु उक्ति, सुक्ति। सुष्टु भाषितम, सुभाषितम। अगला सूत्र है इसमें प्राद्यो गताद्यर्थे प्रथमया।
अर्थ है प्र आदि गत आदि। प्र आदि गत आदि अर्थों में प्रथमांत पद के साथ समास होता है। जैसे प्रगते आचार्य है, प्रगते आचार्य है, प्राचार्य है। बी प्रकृष्ट है, देश है, विदेश है। प्रकृष्टो यत्न, प्रयत्न। उपोचारितम, उपोचारितम पदम, उपपदम। प्रगते पितामहे, प्रपितामहे। विरुद्ध पक्ष है, विपक्ष है, विरुद्ध मातः, विमातः। अगला सूत्र है अत्याद्य है, अत्याद्य है, क्रांताद्यर्थे द्वितीया। अर्थ है यदि आदि अव्ययों का क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत पदों के साथ समास होता है। जैसे खट्वा मति क्रांतः, खट्वा मति क्रांत है। अति खट्वः, अति खट्वः। प्रतिगत गत है अक्षम, प्रतिगत है अक्षम, प्रत्यक्षम। मालाम अतिक्रांत है, अतिमाल है। अनुगत है स्वराम, अनुगत है स्वराम, अनुस्वार है। आगे देखते हैं। अगला समास है मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। नोट याद रखें, साक पार्थिव आदि शब्दों में पूर्व पद के उत्तर पद का लोप भी हो जाता है, इसलिए इसे मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रहे ये मोस्ट उदाहरण है। मोस्ट साग प्रिय पार्थिव है, साग प्रिय पार्थिव है, साग पार्थिव है। देव पूजक है, ब्राह्मण है, देव ब्राह्मण है। गुड़ मिश्रः धाना, गुड़ धाना। द्व्यधिकादश है, द्वादश है। ध्यान रहे यहाँ पर द्विगु समास नहीं होकर क्या होगा, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास होगा। द्व्यधिकादश है, द्वादश है। एकाधिकादश है, एकादश। छाया प्रदान है, तरु, छाया तरु है। तिल मिश्रिम उदकम, तिलो उदकम। त्रिअव्यय है, लोक है, त्रिलोक है। ये मोस्ट उदाहरण है। तत्पुरुष समास तो है इसमें त्रिलोक में, लेकिन त्रिअव्यय है, लोक है। यहाँ पर मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास होगा अगर विग्रह करने पर यह है तो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।